हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले इनटू इटरेटर्स के बारे में। इनटू इटरेटर्स क्या होते हैं? पिछली बार हमने इटरेटर्स के बारे में देखा था, और इटरेटर्स के अंदर तुमने नोटिस किया होगा कि हम लोगों ने ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया था, हमने बोरो किया था। इनफैक्ट हम लोगों ने क्लोन कर लिया था। तुम जाके देखोगे उस वीडियो के अंदर, तो हम क्या कर रहे थे, क्लोन करके उसके अंदर वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे थे। तो ओनरशिप ट्रांसफ़र का कंसेप्ट उसमें नहीं आता। तो अगर अगर हम लोगों को ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी है इटरेटर्स को, तो उसके लिए इनटू इटरेटर्स यूज़ होता है। इनटू इटरेटर्स के अंदर हम लोग सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफ़र ही नहीं करते, बल्कि हम लोग उसके अंदर टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ स्ट्रिंग्स को वेक्टर में कन्वर्ट कर देना, है ना। उसके बाद में रिज़ल्ट होता है उसका ओके वेरिएंट को कन्वर्ट, मतलब ऐसे काफ़ी सारे कन्वर्जन्स हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। टाइप कन्वर्जन्स पॉसिबल है। वो थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस वर्जन हो जाता है, थोड़ा उसके लिए ब्रेन मैच्योरिटी ज़्यादा चाहिए होती है। हालांकि मुझे भी अगर उस पर कोड करना हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे इनटू इटरेटर्स का कंसेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले इनटू इटरेटर जो होता है वो क्या होता है, उसका कैसा सिंटैक्स होता है, क्योंकि इटरेटर का अगर सिंटैक्स था तो इनटू इटरेटर का भी एक सिंटैक्स होगा। तो उसका सिंटैक्स होता है इनटू इटरेटर, इनटू इटरेटर। और उसके बाद में हम लोगों ने इसके अंदर, हमने इटरेटर्स के अंदर देखा था अपने को टाइप होता है, आइटम होता है, टाइप आइटम होता है। वो सेम चीज़ इसके अंदर होगी। टाइप होगा एक, और उसका आगे होगा आइटम। और जैसे कि सेम हम लोग यहाँ पे इक्वल टू करके यहाँ पे डेटा टाइप लिखते थे, सेम इसके अंदर भी करना होगा। उसके बाद में टाइप, और दूसरा होता है इनटू आइटर। तो इनटू आइटर का मतलब क्या, कि किस इटरेटर के ऊपर तुम्हें इसको चलाना है। मतलब वो चलता था एक इसके ऊपर, स्ट्रक्ट के ऊपर हमने पिछली बार चलाया था इटरेटर को। इसको किस इटरेटर पे चलाना है, क्योंकि एक इटरेटर बनाना पड़ता है, उसके ऊपर इसको चलाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, हालांकि वो भी हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग इटरेटर को हटा दें तो उसके बाद में कैसे काम करेगा ये, वो भी देख लेंगे वेक्टर के ऊपर चला के बेसिकली। तो इसके अंदर भी एक फ़ंक्शन होता है, फंक्शन। और इस फंक्शन का नाम होता है इनटू अंडरस्कोर आइटर, ठीक है, ITER। तो ये फंक्शन होता है, और ये क्या लेता है, सेल्फ लेता है। सेल्फ लेता है और ये वैल्यू रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करेगा ये, सेल्फ और कोलन कोलन लगा के इनटू आइटर। इनटू आइटर मतलब ये क्या होगा, इनटू आइटर मतलब ये क्या करेगा, जो भी इटरेटर तुम चला रहे हो ना उसको रिटर्न करेगा बेसिकली। ये रिटर्न करता है, और यहाँ पे फंक्शन होगा हमारा, ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये इनटू आइटर मतलब कोई इटरेटर रिटर्न कर रहा है, तो इसके अंदर वो इटरेटर का हम लोगों को इंस्टेंस बनाना पड़ेगा और उसको रिटर्न करवाना पड़ेगा। ये तो मतलब लॉजिकल चीज़ है। तो इस चीज़ को हम लोग फ़िलहाल कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कोड कि कैसे बनाएं, ठीक है। तो इसको मैंने सेव कर दिया फ़िलहाल, और अभी स्टार्ट करते हैं। एक स्ट्रक्ट बना लेते हैं, स्ट्रक्ट। और स्ट्रक्ट का नाम रखते हैं बुक। बुक के अंदर हमने बुक का नेम रख दिया, इसका टाइप दे दिया स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद में ऑथर रख दिया, ऑथर रख दिया, इसको भी स्ट्रिंग दे देंगे। और इसके बाद में इसका जॉनरा दे दिया, ठीक है, जॉनरा, ठीक है। ये स्पेलिंग सही है, ई चाहिए यहाँ पे, है ना, ई। तो इसके बाद में स्ट्रिंग, ये हमने एक स्ट्रक्ट बना लिया, ठीक है। तो अब दूसरा एक स्ट्रक्ट बनाते हैं। क्या स्ट्रक्ट बनाएंगे, स्ट्रक्ट बुक इटरेटर, बुक बुक आइटर बना दिया। और इसके अंदर हमने क्या रखना है, नेम नहीं रखना, प्रॉपर्टीज़ रख देंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज़। और ये क्या करेगा, वेक्टर रखेगा। कौन से टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का बेसिकली, क्योंकि हमारे सारे वैल्यू स्ट्रिंग है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग का बना ले रहे हैं। यहाँ पे कॉमा लगेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, मेन फंक्शन बना लेते हैं। मेन फंक्शन बना लेंगे पहले। तो मेन फंक्शन बना लिया, और बुक का इंस्टेंस बना लेंगे एक, ठीक है। तो बुक का इंस्टेंस हम लोगों ने बना लिया यहाँ पे, लेट B1 कोलन बुक इक्वल टू बुक। उसके बाद में ये स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम लगा देंगे, डॉट नहीं होता, कोलन कोलन होता है। नहीं तो फिर टू स्ट्रिंग इस्तेमाल नहीं किया काफ़ी देर से, टू स्ट्रिंग इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे। इसका रामलाल कर देंगे, रामलाल कर दिया। इसको हमने इसके अंदर लिख दिया, और बाहर जाके डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है, हाँ, इससे पहले कि हम लोग भूल जाए, क्योंकि फ्रॉम ही काफ़ी देर से यूज़ कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया इसको।
तो तुम फ्रॉम भी यूज़ कर सकते हो बेसिकली, कोई उसके अंदर चेंज नहीं है। रामलाल बुक का नाम रखते हैं, रामलाल स्टोरीज़ रख देंगे, स्टोरीज़ जो रामलाल ने लिखी है। जॉनर क्या है, हॉरर, हॉरर। तो ये हमने इंस्टेंस बना दिया। अब इसके बाद में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पहले तो इटरेटर का हम लोगों को इटरेटर बनाना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। इटरेटर बना लेते हैं, इटरेटर बनाएंगे ITER, सॉरी इम्पेल ब्लॉक चाहिए होता है यहाँ पे, इम्पेल में भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। इम्पेल ब्लॉक चाहिए होता है। इसके बाद में इटरेटर फॉर किस चीज़ के लिए बनाते हैं हम, बुक इटरेटर के लिए बनाएंगे, ठीक है, फॉर बुक इटरेटर। और इसके अंदर हम लोगों ने इटरेटर के अंदर क्या देखा था सिंटैक्स, पहले होता है टाइप, होता है टाइप आइटम, और इसको हम लोग दे देंगे स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग। तो ये हम लोगों ने स्ट्रिंग दे दिया इस चीज़ के लिए क्योंकि हम लोगों को सारे स्ट्रिंग्स के ऊपर ये चलाना है, ठीक है, ये दे दिया हम लोगों ने। और क्या होता है यहाँ पे, फंक्शन होता है, फंक्शन का नाम क्या था, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन होता है। इसके अंदर एम्परसेंड म्यूटेबल और सेल्फ देना पड़ता है, म्यूटेबल वर्जन ऑफ सेल्फ बेसिकली। तो ये रिटर्न करता है हमको, ऑप्शन रिटर्न करता था, ऑप्शन इनम याद होगा तो ऑप्शन इनम के अंदर क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे, सेल्फ विथ एस कैपिटल, ये हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ पे एस कैपिटल चाहिए होता है, और कोलन कोलन लगा के इसके बाद में क्या होता है, आइटम, ठीक है। तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अब हम लोग इसके अंदर क्या करते थे, बेसिकली पूरा चेकिंग करवा देते थे, तो एक शॉर्ट हम लोग कर लेते, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो सेल्फ डॉट प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ डॉट पॉप कर देंगे, बेसिकली क्या कर लेंगे, पॉप कर देंगे, और ये रिटर्न करेगा, इसलिए इसको सेमीकोलन नहीं लगाते, ठीक है। तो ये पॉप कर दिया, सेमीकोलन नहीं लगाया। अब क्या करेंगे, इनटू इटरेटर लिखना पड़ेगा, इम्पेल। ये बेसिकली ये क्या कर रहे हैं हम लोग एक एक जो एक्सेस करेंगे ना, जो भी चीज़ हम लोग लेंगे, मतलब प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या होगा, बेसिकली सारी की सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़, मतलब ये नेम, ऑथर, जॉनर, इसको हम लोगों को एक वेक्टर में स्टोर करना है, जो कि हम लोग यहाँ पे करेंगे मेन फंक्शन के अंदर। जब हम इनटू इटरेटर का ये बनाएंगे, इंस्टेंस बनाएंगे, उसके अंदर करेंगे ये सारी की सारी जो भी स्ट्रिंग्स होंगी ना, मेन फंक्शन के अंदर नहीं, सॉरी, ये जो हमारा इनटू इटरेटर का हम लोग बनाने वाले कोड, उसके अंदर करेंगे। पूरा का पूरा जो वेक्टर है उसके अंदर सारी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करेंगे, जैसे रामलाल स्टोरीज हो गया, रामलाल और हॉरर। तो ये क्या करेगा, एक एक को एक्सेस करेगा और पॉप कर देगा, ठीक है। तो ये करने वाला है। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, इनटू इटरेटर, इनटू इटरेटर, इनटू इटरेटर, ठीक है, इनटू इटरेटर कर दिया। फॉर किस पे चलता है ये, इनटू इटरेटर चलेगा किस पे चलेगा, बुक इटरेटर पे चलेगा या बुक पे चलेगा, भैया बुक पे चलेगा, ठीक है, फॉर बुक, ठीक है। ये बुक के ऊपर हम लोगों ने चला दिया। अब इसके ऊपर क्या करना है हमको, आइटम होता है पहले, और वो आइटम क्या होता है, टाइप होता है, टाइप आइटम इक्वल टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हो गया। और इसके बाद में दूसरा क्या होता है, टाइप होता है, और यहाँ पे क्या होता है, इनटू आइटर, इनटू आइटर इक्वल टू, इनटू आइटर किस पे चलेगा, वो बुक इटरेटर पे, ठीक है। तो बुक इटरेटर यहाँ पे मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये हम लोगों का हो गया। यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन करना है। फंक्शन कौन सा होता है, इनटू आइटर फंक्शन होता है। ये फंक्शन क्या लेता है, सेल्फ लेता है, और रिटर्न क्या करेगा, सेल्फ कोलन कोलन इनटू आइटर, ठीक है। ये हम लोगों ने कर दिया इसके अंदर, ओके। तो अब इसके अंदर हम लोगों को करना क्या है बेसिकली, तो इनटू आइटर सेल्फ, थोड़ा सा इसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा नहीं तो तुम्हारे लिए। इसके अंदर क्या करना क्या हो क्या रहा है बेसिकली, ये पहले तो आइटम दे रहा है कि भाई तुम लोग क्या चीज़ें हैंडल करने वाले हो। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, स्ट्रिंग्स, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यूज जो है, नेम, ऑथर वगैरह, इसको हम लोगों को वेक्टर में लेना है, तो सारे ऑपरेशन स्ट्रिंग के ऊपर है बेसिकली। तो स्ट्रिंग दे दिया यहाँ पे, और ये चलता है इटरेटर के ऊपर। इनटू इटरेटर जो होता है किसी इटरेटर पे चलेगा बेसिकली, वो वेक्टर के ऊपर भी चल सकता है बाय द वे, वो हम एंड में देखेंगे। तो हम लोगों को अभी चलाना है इसको इटरेटर के ऊपर, इसलिए यहाँ पे टाइप इटरेटर दे दिया। वेक्टर के ऊपर देना होगा तो क्या देंगे, यहाँ पे वेक्टर देंगे, लेकिन वेक्टर का भी कैसे देना पड़ेगा, हमको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से पाथ देना पड़ेगा, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन पहले तो इसको हम लोगों को चलाना है इटरेटर के ऊपर, इसलिए उस इटरेटर का नाम दे दिया हम लोगों ने। और उसके बाद में ये फंक्शन लिख दिया बेसिकली।
अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ये अगर इटरेटर के ऊपर चल रहा है तो क्या करेंगे, बुक इटरेटर का हम लोगों ने इंस्टेंस बना देना है बेसिकली। तो बुक इटरेटर के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा था, प्रॉपर्टीज़ लिखी थी ऑब्वियसली। तो इसके अंदर क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ कोलन, क्या है प्रॉपर्टीज़, वेक्टर है स्ट्रिंग टाइप का। देखो ये वेक्टर बना रखा है हमने स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, वेक्टर। और इसके अंदर इंस्टेंस क्या देना है, सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। मतलब क्या कर दिया हमने, ये b1 कॉल करेगा इसको, तो b1 जब कॉल करेगा तब नेम इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद में सेल्फ डॉट ऑथर, उसके बाद में सेल्फ डॉट यहाँ पे जनरे, ठीक है। और इसके बाद में हम लोगों को कॉमा देना होगा बेसिकली, क्यों, क्योंकि ये हम लोग इसका इंस्टेंस बना रहे हैं ना, स्ट्रक्ट का इंस्टेंस। तो जब भी स्ट्रक्ट बनाते हैं हम लोग, तो स्ट्रक्ट के अंदर हमने देखा था कि कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमने बना दिया और ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब क्या करना है हम लोगों को, इसका इंस्टेंस बना देना है, मतलब एक्सेस करना है बेसिकली। तो क्या करेंगे, लेट म्यूटेबल वेरिएबल बनाएंगे। म्यूटेबल क्यों, क्योंकि पॉप भी करवाने वाले बेसिकली बाद में। तो b1 बना दिया, और इसका टाइप बुक इटरेटर देने से अच्छा है टाइप देते ही नहीं है, क्योंकि बाद में वेक्टर के अंदर कन्वर्ट भी करना है हमको। b1, इसके बाद में क्या कर दिया यहाँ पे, b1 नहीं, यहाँ पे बुक आइटर लिख देंगे, इक्वल टू b1 डॉट, और इससे क्या करना है हम लोगों को, इनटू आइटर फंक्शन को कॉल कर देना है बेसिकली। तो ये क्या कर रहा है, हमारा जो b1 है ना, ये कॉल करेगा इनटू आइटर को, इनटू आइटर, क्योंकि ये चल रहा है बुक इटरेटर के ऊपर, ठीक है। तो ये पहले क्या करेगा, इसके ऊपर जाएगा और इसको मालूम पड़ जाएगा कि ठीक है भाई, टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, इनटू इटरेटर ये बुक इटरेटर के ऊपर चलने वाला है। इनटू आइटर जो है वो क्या करेगा, फिर इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ स्टोर कर लेगा। तो स्टोर करने के बाद में क्या होगा, फिर जब भी हम नेक्स्ट फंक्शन कॉल करेंगे तब ये क्या करने वाला है, ओनरशिप ट्रांसफ़र करवा के इटरेटर को चलाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, और थोड़ा है भी, आई एग्री, लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे, इनफैक्ट ये कोड भी अगर तुम फिर से चेपते हो, इसके ऊपर काम करते हो, तो हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, प्रिंटलन करवाएंगे सिंपली, जैसा कि हम लोग इसके अंदर करवाते थे, है ना, इटरेटर के अंदर करवाया था। और यहाँ पे कोलन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ऑफ कोर्स वेक्टर है ये, तो b1 डॉट नेक्स्ट करवाएंगे, ठीक है। बुक आइटर डॉट नेक्स्ट होगा वो। तो ये कर दिया मैंने, उसके बाद में इसको सेव कर लिया, इसको कॉपी कर लेंगे, पेस्ट पेस्ट और पेस्ट। मैंने 4 बार क्यों किया, क्योंकि 3 वैल्यूज़ है हमारी स्ट्रिंग वाली, और ये बाद में हम लोगों को नन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, एक बार कोड चेक कर लेते हैं कि कहीं पे कोई एरर तो नहीं आ रहा। इटरेटर बुक आइटर, ये बात भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद में हम लोगों ने इनटू आइटर फंक्शन भी लिख दिया है, वैल्यूज़ रिटर्न करवानी थी, रिटर्न भी हो रही है। तो अब क्या करेगा, मेन फंक्शन के अंदर इंस्टेंस म्यूटेबल वेरिएबल बना दिया, और उससे ये कर दिया, ठीक है। होपफुली रन हो जाना चाहिए, रस्सी करवाएंगे, कोई एरर नहीं आया भाई, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। तो इनटू इटरेटर्स डॉट स्लैश, देखो अब इसमें क्या हुआ, हम लोगों को सारी की सारी वैल्यूज़ मिल गई। और इसके अंदर क्या हो रहा है ना, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रहा है बेसिकली। जो भी तुम लोग कर रहे हो ना, देखो इसके अंदर हमने क्लोन नहीं करवाया यहाँ पे। पिछली बार हमने जो लिखा था ना, उस पर क्लोन करवा के हम लोगों ने एक्सेस किया था यहाँ पे इटरेटर के अंदर। तो इसमें क्या हो गया, ओनरशिप ही ट्रांसफ़र हो गया। जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना, सीधे के सीधे यहाँ पे हो रहे हैं। तो ये जब पॉप हो जाएगा तो b1 पूरी तरह से एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। b1 ही एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि b1 की वैल्यूज़ हमने पॉप करवा दी बेसिकली। तो ये सब था। तो ये हम लोगों ने देख लिया इटरेटर का एक जेनरिक वर्जन, मतलब जेनरिक नहीं कह सकते इसको, ये है हम कस्टमाइज्ड वर्जन कह सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्ट बना रहे हैं अपना। क्योंकि यही चीज़ें अगर तुम बेसिक इटरेटर्स देखोगे ना, बहुत ईजी होता है, मतलब चैट जीपीटी भी डाल दोगे तो ये सीखने के बाद में वो तुमको बच्चों का खेल लगेगा, ठीक है। ये बहुत ही मतलब थोड़ा सा एडवांस टाइप है, इसलिए मैंने बेसिक जो चीज़ें थी, बहुत ही ज़्यादा बेसिक थी, तो उसको मैंने थोड़ा सा साइड में करके डायरेक्टली एडवांस चीज़ों में घुस गया हूँ। तो और अगर तुम लोग ये कोप अप कर पा रहे हो ना, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों ने ये सब इस पे देखा था, किस पे देखा था, ये इटरेटर बुक आइटर के ऊपर ऑपरेशन। तो हम लोगों को क्या करवाना है अभी,
हम लोगों को इसको ऑपरेशन जो करवाने हैं वो वेक्टर पे करवाना है बेसिकली। तो वेक्टर के ऊपर करवाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। तो पहले बुक आइटर को हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। इसको हटा दिया, ये प्रॉपर्टीज़ इसको भी हटा देंगे फिर। तो यहाँ पे सिर्फ वेक लिख दिया, और यहाँ पे फिर डॉट इनटू आइटर करना पड़ेगा। ये डॉट इनटू आइटर क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा वैल्यू, तो हम लोग इसको सेमीकोलन वगैरह नहीं देंगे, ठीक है। तो ये सेव कर दिया मैंने। और अब इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी टाइप चेंज करना पड़ेगा, है ना, बताया था मैंने। std कोलन कोलन यहाँ पे वैक, और वेक्टर के अंदर क्या आएगा, इनटू आइटर, और इसके अंदर आएगा इनटू आइटर का यहाँ पे सेल्फ कोलन कोलन आइटम, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, वेक्टर, उसके बाद में इनटू आइटर फंक्शन इसको बोल रहा है वो कि ये वेक्टर जो है उसके बाद में तुम लोग ये करो, और इसका टाइप जो है बेसिकली इनटू आइटर के अंदर क्या करना है, तुम लोगों को सारे स्ट्रिंग्स को एक्सेस करना है। आइटम क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये इसका मतलब बन गया। थोड़ा सा डेप्थ उड़ता उड़ता जा रहा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है क्योंकि चेंजेस बहुत कम है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों का काम हो जाना चाहिए बेसिकली। और भी क्या किया था हमने, कुछ और तो नहीं कर दिया, ठीक है, हो तो जाना चाहिए। और ये स्ट्रक बुक आइटर को, और इसका अब हम लोगों को काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इनको मैंने कर दिया कमेंट, ठीक है। अब इससे भी क्या होगा, क्लियर करवाएंगे, देखते हैं, होपफुली आउटपुट आ जाना चाहिए। एरर क्या आ रहा है, बोल रहा है प्राइवेट मॉड्यूल। यहाँ पे इनटू आइटर कैपिटल होना चाहिए आई गेस। ठीक है, ये प्रॉब्लम था। यहाँ पे इनटू आइटर फंक्शन को कॉल नहीं होना है। ये इनटू आइटर जो था, ये हम लोगों ने उसी को रिटर्न करवाया। बेसिकली क्या करवाया है यहाँ पे, ये जो सिंटैक्स है इसके अंदर ये रिटर्न क्या करता है, इनटू आइटर रिटर्न करता है। तो हम लोगों ने वेक्टर बोला कि वेक्टर जो है वो इनटू आइटर टाइप का, और उसके अंदर आइटम जो है वो आइटम स्ट्रिंग टाइप के स्टोर होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन था। और अभी कंपाइल हो चुका है कोड, डॉट स्लैश करवा देंगे, आउटपुट सेम आ गया, ठीक है। और इसको अगर ये सम और नन चीज़ें तुम लोगों को हटानी है तो क्या, इसको सिर्फ फॉर लूप के अंदर लिख दो, वही चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली जो पिछले वीडियो में देखा था ना, वही चीज़ें है। और ये चीज़ है ना, तुम लोग खुद करके देखो। अब देखो, ये फॉर लूप का जो है ना, बहुत ईजी कंसेप्ट है। पिछला वाला जो लूप था बिल्कुल वही है, दूसरा कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सेम लूप तुम लोगों को लगाना है। तो इसको क्या करना है, इसको कमेंट करके फॉर लूप लगा के खुद प्रोग्राम रन करके देखना, ठीक है। बाकी चीज़ें तो तुम लोगों को पता चल चुकी है। और ये जो था हमारा इनटू इटरेटर्स, इसका यूज़ केसेस भी हमने देख लिए कि ये क्यों यूज़ होता है। बेसिकली डिफरेंस इसके अंदर इतना ही है, ओनरशिप ट्रांसफ़र सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेटा ट्रांसफ़र भी, मतलब डेटा टाइप का तुम लोग चेंज कर सकते हो, यू कैन बेसिकली चेंज द डेटा टाइप्स। तो वो भी इसका एक यूज़ केस बन जाता है। सिंटैक्स यहाँ पे लिख रखा है मैंने। और उसके बाद में आज थोड़ा सा लेट हो गया था मेरे को, और क्योंकि क्या है ना, चैनल का ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है बेसिकली, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा टेंशन में भी चल रहा हूँ। और मेरी जो कुछ चीज़ें है ना अटकी पड़ी है यहाँ पे, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा अप एंड डाउन होता रहता है। तो बेसिकली प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेसिकली यही मैं कहना चाहता हूँ। एंड मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये चैनल को अगर बढ़ाना है तो क्या एक टाइम पे एक ही प्लेलिस्ट पे हम लोग फोकस करें, या फिर मल्टीपल प्लेलिस्ट चालू कर दें। क्योंकि मल्टीपल प्लेलिस्ट चालू करने का प्रॉब्लम ये है ना कि ज़्यादा वीडियोस में नहीं बना पाऊँगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैं दिन में 3-4 वीडियोस बना देता था रस्ट के, लेकिन अगर मैं एक टाइम पे 2-3 प्लेलिस्ट जैसे कि गोलैंग और जिग चालू कर दूँगा, और साथ में और भी कुछ चालू कर दूँगा, तो उससे चैनल का ग्रोथ तो बढ़ेगा। क्योंकि बाकी सारे लोग जो अदर टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं वो ऐसे टाइम पे सब्सक्राइब वगैरह काफ़ी ज़्यादा करते हैं, चैनल का ग्रोथ इजीली होता है बेसिकली। लेकिन एक टेक्नोलॉजी को तुम खींचते जाओ पूरा, और उसको कंप्लीट करने तक दूसरे वीडियोस ना बनाओ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आता है। तो आई एम इन काइंड ऑफ अ कन्फ्यूजन। प्लीज़ लेट मी नो व्हाट शुड आई डू, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। ओके ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।